अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी। ये हैं नगीना के दलित आरक्षित सांसद चंद्रशेखर आजाद। लगता है इनको भारत बंद से परेशानी नहीं है, बल्कि भारत बंद का ऐलान करने वाले नवाब सतपाल तंवर से परेशानी है। सुनिए। अभी तक क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे हैं। इनका ये कहना कहां तक जायज है? भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर उम्र में भी बड़े हैं और उन्होंने 2010 में भीमसेना की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर को अपनी शरण में छिपाने वाले सतपाल तंवर जी थे। शायद ये रावण खुद को दलितों का ठेकेदार समझने लगे हैं। आगे सुनिए। ये कितने लोगों पर मुकदमा, कितने लोग जेल गए। अब इनसे कोई पूछने वाला चाहिए, पिछले 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के खामियाजे देखने वाले आपका उस भारत बंद में क्या योगदान था? जवाब आएगा, जेल में पड़े चक्की पीस रहे थे। रही बात रिसर्च करने की, तो चंद्रशेखर को अंदाजा हो गया है कि आपको शिक्षा देने वाले सतपाल तंवर आज भी उतने ही टैलेंटेड हैं जितने पहले थे, जो आपको यूपी पुलिस से बचाकर गुड़गांव में छिपा दिया था। आगे सुनिए। हमारे 14 नौजवान जो हैं, जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। लोगों पर मुकदमे लगने की इतनी चिंता है, 2017 सहारनपुर के शब्बीरपुर दंगे में जो अपने सैकड़ों बहुजन युवाओं का भविष्य खराब किया, उसका जवाब कौन देगा? रही बात जान जाने की, तो आपसे तंग आकर सोनू नामक दलित युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अपने पीछे वे मासूम बच्चे, विधवा पति और बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गए। वो आपके साथ जेल में बंद थे। आपने कितनी सुध ली? जवाब दो। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, एक एक विषय इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर की दलित युवती भी कुर्बान हो गई थी, जिसने आपके ऊपर बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवा रखी है। उनको न्याय कब दिलाओगे? तो अभी उस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है। आपको ये सोचना चाहिए, जहां से आप फेमस हुए उस शब्बीरपुर गांव में आप आज तक क्यों नहीं गए? सैकड़ों युवा सहारनपुर दंगे के मुकदमे झेल रहे हैं, उस पर चर्चा कर लो। ये आने वाले भविष्य का फैसला ही हवा में नहीं हो सकता। अच्छा, वो फैसला हवा में कैसे हो गया, जब आपको छिपने के लिए सतपाल तंवर ने छत दी, आपको लाखों रुपया दिया, आपके परिवार को कपड़े, आटा दाल चावल दिया, आपको रोटी दी, आपके लिए 13 मई 2017 और 21 मई 2017 का आंदोलन खड़ा किया। इतना ही नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी मूंछें आज भी एक पॉलीथिन में बंधी सतपाल तंवर के पास गिरवी रखी हैं, जो आपने गुड़गांव में कटवाई थी। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। क्या आप अकेले समझदार बन गए हो? जिनके सिर पर पैर रखकर आपने अपना सफर तय किया, उनकी राहों में रोड़ा बनना आपको शोभा नहीं देता? इस वक्त आपने खामियाजा भुगतने की बात की होती, तो आज बहुजन समाज को 3 धड़ों में बंटवारा नहीं होता। जब बीएसपी पहले से मान्यवर साहब कांशीराम जी की पार्टी थी, तो आपने दूसरी पार्टी क्यों बनाई? हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया, और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा, तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल तो अब भी पूछे जा रहे हैं। अलग पार्टी क्यों बनाई? शब्बीरपुर गांव के लोगों को मोहरा क्यों बनाया? समाज की बहन बेटियों को यौन शोषण क्यों किया? क्या आप ठेकेदार हो बहुजन समाज के? क्या आपने बहुजन समाज का इस्तेमाल करने की मशीन समझ लिया है? मुझसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछा जाएगा। आप हो कौन भारत बंद में टांग अड़ाने वाले? बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भारत बंद के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आप पड़ी लकड़ी ले रहे हो। सतपाल तंवर वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने आपको जीवन जीना और संघर्ष करना सिखाया है। आप विरोध करो या समर्थन करो, आपकी मर्जी। 21 अगस्त को बहुजन समाज भारत बंद करेगा और जीत का सेहरा अपने सिर पर बंधवाने का ठेका लेना भी छोड़ दो, क्योंकि आप वही व्यक्ति हो जो विरोध करके भी सफलता को मुंह फाड़ कर खा जाना चाहते हैं। ये सब जानते हैं कि बीजेपी आपको फंडिंग करती है। नगीना चुनाव में भी बीजेपी के लोगों ने आपको कई फॉर्च्यूनर गाड़ियां दान में दी थी। ठीक होगा, आप बैठे रहें। भारत बंद ये समाज खुद कर लेगा। समाज के बाप मत बनो, ठेकेदार मत बनो। बहुजन समाज के लाखों संगठन हैं जो भारत बंद करना जानते हैं। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद लोग कह रहे हैं, गली गली में शोर से चंदू आरक्षण चोर है।